हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित में अध्याय 3 इसमें एक्सरसाइज 3A के कुछ क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हम बताएंगे कि दिया है, देखिएगा आप बुक में देख लेना, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। तो हमने खंड इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसका पहला खंड हमने नोट कर लिया है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब देखिएगा पहला समीकरण जो आपका दिया है 5x - 4y + 8 = 0। इसको हम तुलना करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करते हैं तो a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। इसी प्रकार से जो तुम्हारा दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। इसकी तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -9। अब हमको तुलना करना, क्या a1/a2 ≠ b1/b2 है या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, या इनके सभी अनुपात समान है, या a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये स्थिति इसमें हम यहाँ से देखते हैं 5/7, फिर आपका -4/6 और इसके बाद आपका आता है 8/-9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2। यहाँ पर a1 आपका जो दिया है वो कितना है 5 और a2 कितना आपका दिया है 7। फिर यहाँ पर देखिएगा b1 आपका है -4 और b2 आपका कितना है 6। देखिए क्या इनका अनुपात बराबर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये आपका आ जाएगा 5/7 = -2/3। ओके, इसका मतलब ये क्या है a1/a2 ≠ b1/b2। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, देखिए इस फार्मूले को लगा करके हम चले तो देखिए इसका अनुपात बराबर नहीं आता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक, यदि ऐसी कंडीशन है तो हमने पिछले वीडियो में आपको ने बताया था इस कंडीशन में जो इसके हल होते हैं वो कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं और क्या होते हैं संगत होते हैं। यहाँ पर 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया है उसमें संगत और असंगत के बारे में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों समीकरण आप लिखें, इनसे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान लिख लीजिएगा। फिर अनुपात लगाएंगे, अनुपात इनका कौन सा यहाँ पर सेट हो रहा है a1/a2 ≠ b1/b2 लग रहा है, या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लग रहा है, या a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 लग रहा है। ये यहाँ पर जो मान आपके दिए गए हैं इनको देख करके आप पता कर लेंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। यदि ऐसी कंडीशन है इसलिए दिए गए समीकरण क्या है प्रतिच्छेदित करती है। दिए गए
समीकरण क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। बस ये केवल इस क्वेश्चन में आपको हल करके इतना लिखना था। यदि यहाँ पर अभी आपका दूसरा रूप आ जाता तो हम यहाँ पर मान लो संपाती वाला आ रहा होता तो हम संपाती लिखते, या समांतर वाला होता तो हम समांतर लिखते, क्योंकि कंडीशन आपको तीनों बताई गई है। A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 ये प्रतिच्छेदित करता है, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ये संपाती होता है, और यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 मिलता है नॉट इज इक्वल टू C1/C2 तो आपका आ जाता है समांतर। यानी इनके मान डाले जाए, यदि इस रूप में मिलता है तो प्रतिच्छेदित करता है, इस रूप में मिलता है तो संपाती है, और इस रूप में मिलता है तो समांतर। तो ये आप अपने मान को देख करके जान जाएंगे कि ये किस स्थिति में है। जो पांचवा छठा क्वेश्चन तुम्हारा दिया है उसमें भी यही काम है। उसमें ये पूछा गया संगत है या असंगत है। ऐसा रूप मिलता है तो संगत है, ऐसा भी रूप मिलता है तो संगत है, लेकिन इस प्रकार का रूप जब मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले मान डालिए और उनकी कंडीशन को देखिए। तो ये आपको पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन ये आपको अपने आप हल करना है और उनकी कंडीशंस को लिखना है कि वो संगत है या असंगत है, समांतर है या संपाती है या फिर प्रतिच्छेदित है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे, पांचवें के आपके 3 खंड है, ये भी आपको अपने आप लगाना है, छठा भी अपने आप लगाइए और सातवें के भी लगाइए। छठे में 4 क्वेश्चन, सातवें में भी 4 क्वेश्चन। हम आपको बताएंगे 8वां क्वेश्चन। देखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन लिखिएगा कैसा है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ये कई तरीके के जितने भी हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई बताया गया चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाण 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। जैसे आयताकार बाग को ये आयत के बारे में आप जानते भी होंगे कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। हम मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई y। इस प्रकार से हम मान, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। आप देखिए पहली शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त में आप आ जाइए। फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त इनकी क्या है? बताया है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, यानी यदि हम x इज इक्वल टू y, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो है लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। या तो इसमें हम 4 घटाएं या फिर हम इसमें 4 जोड़ें। तो यहाँ में +4 कर दें, x इज इक्वल टू y +4, तो आपका ये दोनों पक्ष इक्वल हो जाए।
अब इसमें हम करेंगे क्या, y को पक्षांतर कर लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये समीकरण आपको फर्स्ट। सेकेंड शर्त देखिएगा क्या बताया गया है। सेकेंड शर्त के अनुसार, सेकेंड शर्त क्या है, इन्होंने इस बाग का अर्ध परिमाप दिया, तो यहां पर लिखेंगे आयताकार भाग का अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप कितना दिया गया देखिएगा, 36 मीटर यानी 36 मीटर। और आयत के परिमाप का फार्मूला सभी को पता है, तो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फार्मूला होता है। इन्होंने अर्ध परिमाप कहा है, तो ये हम परिमाप का फार्मूला लगाए तो उसको आधा कर दें, जैसे 1/2 2 x प्लस वाई, तब ये किसके इक्वल हो जाएगा 36। और ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये समीकरण कौन सा मिल गया, सेकेंड। अब देखिए हमें उनकी बीमारी ही तो ज्ञात करना है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ग्राफीय विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें, वही विधि यहाँ नहीं बताई है। हम आपको दोनों को हल करके बताते हैं। जैसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करते हैं, फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इधर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। देखिएगा जब चर राशियां यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों चर राशियां आपकी समान है, जैसे पहले समीकरण में y चर राशि, दूसरे समीकरण में y चर राशि बराबर है और चिन्हों में विपरीत है, तो हम यहाँ लिख देते हैं जोड़ने। क्या लिखते हैं, जोड़ने। मान लो ये दोनों चर राशियां बराबर होती और चिन्ह समान होते, तो हम लिखते हैं यहाँ घटाने। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 40/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 20। यहाँ पर x का मान कितना आएगा 20 मीटर। x का मान किसी भी एक समीकरण में आप पुटअप कर सकते हैं, चाहे समीकरण फर्स्ट में पुटअप करते हैं या समीकरण सेकंड में। तो लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ x प्लस वाई है, x के स्थान पर 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 20 को आप पक्षांतर करिए तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यानी यहाँ पर आपका विमाएँ पूछी गई है आपसे, तो विमाएँ क्या आई, आयताकार भाग की लंबाई होगी 20 मीटर और आयताकार भाग की चौड़ाई होगी 16। ये तो हमने विलोपन विधि से आपको हल किया। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते थे। जैसे आप सपोज करें कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, हम यहाँ क्या करते हैं, y को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, नहीं पक्षांतर करते, तो x इज इक्वल टू ये उधर जाता क्या हो जाता +4, ये समीकरण फर्स्ट बन जाता। अब इस मान को हम समीकरण सेकेंड जो बना है x के स्थान पर ये मान डाल दें, ये प्रतिस्थापन विधि है। जैसे x के स्थान पर हम डालते y प्लस 4 और प्लस का y इज इक्वल टू 36, तो इसको हम पक्षांतर करते और ये आपका क्या होता है, जुड़ जाता। समझ गए। जैसे 2y इज इक्वल टू 36 माइनस का 4, तो 2y इज इक्वल टू आपका कितना आता 32, 2 से डिवाइड करते तो y का मान कितना आ जाता 6, तो y का मान देखिएगा 16 है। अब इस y के मान को हम यहाँ पर पुट कर देते तो 16 4 20,
यानी वही मान आ रहे हैं, चाहे हम इसको विलोपन से हल करें या फिर इसको हम प्रतिस्थापन से हल करें, दोनों विधियों से। तीसरी विधि इसकी हो जाती है कि हम ग्राफी विधि से हल करें। तो ग्राफी विधि हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि पहले क्वेश्चन में आपको हल करके हमने बताया था कि दोनों समीकरण से हम सारणी बनाएं। जैसे आपको हमने बताया था, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं बताया गया कि ग्राफी विधि से हल करें, लेकिन हम थोड़ा सा ही आपको देंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ये जो समीकरण आपकी बनी है इनको हम बोलते हैं बीजगणित। ग्राफी विधि से हल करना होगा तो जैसे आपका समीकरण पहले है, समीकरण फर्स्ट, इसमें आपका दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, माइनस से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 4। अब इसमें हम मान डाल करके हल कर सकते हैं, निर्देशांक हम निकालें, मान डालते जाएं, थोड़ा आप बड़े में मान भी डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने की हमें आवश्यकता नहीं है। कई मान हम निकालें, जो कि जब मान निकालना होगा तो ये ध्यान रखना, ये अक्ष जैसे आपका बनेगा तो जो हमारी दो रेखाएं समीकरण होंगी वह समीकरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेदित करना चाहिए। तो मान हमको निकालने ही पड़ेंगे कि निर्देशांक हमारे 3 में आ रहे हैं या 4 में आ रहे हैं या 6 में निकालना पड़ रहा है। जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करते तब तक आपको तो मान ज्ञात ही करना होगा, और ये जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को वही बिंदु इनका हल हो जाएगा। पहला जो आपका आएगा वो लंबाई हो जाएगी, और दूसरा मान जो आएगा, सपोज करो कि जैसे मान लो एक समीकरण हमारा इस प्रकार से जा रहा है और दूसरा समीकरण भी मान लो हमारा ऐसे आ रहा है, यहाँ पर एक आता है और इसके निर्देशांक आपके 20, 16 आता है, ये निर्देशांक आपको मिला है। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण काटे और जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगे उस बिंदु पर जो निर्देशांक होगा, जो निर्देशांक आपका होगा, तो ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। ग्राफी विधि में हमने पहले जो बताया कि इस प्रकार से दोनों समीकरणों से आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जिस बिंदु पर वो काटेगा तो दोनों के निर्देशांक सेम होंगे। इससे निकालोगे तो 20, 16, इससे भी आपका 20, 16, यानी दोनों समीकरणों से जब समान निर्देशांक मिल जाए, ग्राफ बनाइएगा, जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु इस आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। ये आपकी तीसरी विधि है। यदि समीकरण मान लो इस प्रकार से है, मान लो निर्देशांक बहुत सारे हमने निकाले, इस प्रकार से निर्देशांक, दूसरा समीकरण भी हम बनाते हैं, वो भी आपके निर्देशांक इसी रेखा पर स्थित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो संपाती हो जाते हैं, यानी एक ही रेखा पर जा रहे हैं, ये कंडीशन क्या बन जाती है, संपाती होते हैं। उसको हम उसके हल क्या होते हैं, वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, ठीक। तो ग्राफी विधि से भी इसको हम हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तीनों स्थितियां आपको हमने बताया, जो भी आपको सुटेबल लगेगा उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 तक आपको क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन 9 नंबर दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केवल आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे इस चीज को भी देख लीजिएगा। हम ये बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका दिया गया है इजी है बहुत। एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण से आपको प्रतिच्छेदित करने वाला भी समीकरण बनाना है, संपाती करने वाला भी समीकरण बनाना है और समांतर वाला भी समीकरण बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, एक तो इस तरीके से बनाना है, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती।
इन्हें 3 बार उस समीकरण को बनाना है। तो यहाँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं। तो देखिएगा इसको हम कैसे बनाएं। प्रतिच्छेदित में हमने आपको बताया था कि उसका रूप कैसा हो, a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। तो एक समीकरण तो आपको यहाँ पर दिया है, ठीक। तो इसको हम a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, दूसरा समीकरण जो हम लाए वो इस प्रकार का हो कि a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 का। तो हम यहाँ पर दूसरा समीकरण 4x, फिर देखिएगा कुछ भी डाल सकते हो, प्लस 9y माइनस एक ही आप डाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार का समीकरण है। तो आप देखिएगा जरा इस दो a1 b1 c1 a2 b2 c2, आप ऐसा अपनी तरफ से आपको डालना है कि हमारा ऐसा रूप बने। तो ये 2/4, ये 3/9, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। कैसा रूप बन जाएगा, a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान। एक समीकरण ये आप दे सकते हैं। समांतर के लिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। इसी समीकरण को देखिएगा हम बनाते हैं दूसरा जो दिया गया है समांतर रेखा। केवल इतने कार्य करना है, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6, समझते नहीं, इसको 2/4 3/6 और माइनस 8/-7। अब आप देखिए इसको कैंसिल करते हैं तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ नॉट इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 8/7। ये कैसा रूप है, ये आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। क्योंकि समांतर के लिए हमने आपको यही रूप बताया था, आपको ये हल नहीं करना, केवल समीकरण देना। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। तो देखिएगा इस समीकरण और इस समीकरण का जब अनुपात हमने बनाया तो उसका अनुपात हमको इस रूप में मिला, और इस रूप में मिला तो ये रेखा जो आपकी है इस रेखा की क्या होगी, समांतर। तीसरी स्थिति जो इन्होंने बताई वो बताया संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा ये तो आपकी रहेगी, दूसरे समीकरण बनाना है। संपाती में होता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। खाली सबको गुना करना, वो आपका वही आ जाएगा। जैसे 4x प्लस 6y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ था 2x प्लस 3y माइनस 1, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया a1 अपान a2 b1 अपान b2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया b1 अपान b2 और c1 माइनस 8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। आपको कौन सा रूप मिला, जब इसका अनुपात बनाया गया तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी ये a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसा रूप आपको मिल गया। तो यदि ऐसा रूप मिलता है हमको तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। तो 3 रेखाएं आपकी बन गई, एक ये बन गई, दूसरी ये है और तीसरी आपकी ये। केवल आपको इतना कार्य करना, ये वाला कार्य आपको नहीं करके दिखाना है, ये केवल हमने आपको समझाना है। कोई दूसरा समीकरण भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं जो हमने दिया वही आप
तो इसमें के क्वेश्चन जो हमने आपको बताया 9 तक हो गए। 4 क्वेश्चन और आपको बचे हैं। अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। एक्सरसाइज ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज शुरुआत होगी। तो ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा और हल करते रहिए। समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा बताया जाएगा, लेकिन ये पूरा प्रयास करें कि सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। ओके।